हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पलक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ऐसा वीडियो जो हमारे समाज को शायद कुछ सीख दे दे। बलात्कार एक जघन्य अपराध है। इसके अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलती भी है, लेकिन यह जघन्य अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्या कारण है, इस समस्या के बारे में सबको सोचना पड़ेगा। हर किसी की इच्छा होती है कि इस प्रकार के अपराध कभी सुनाई न दें। जिन बच्चियों को नवरात्रि में पूजा जाता है, उनके साथ ऐसा जघन्य अपराध पूरे समाज को शर्मसार कर देता है। न्याय के नाम पर राजनीति होने लगती है। लोग अपने जाति और धर्म के अपराधी को बचाने लगते हैं। ऐसे अपराधियों का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। ये लोग दया के तो बिल्कुल ही पात्र नहीं होते हैं। बलात्कार की पीड़िता किसी गरीब परिवार या फैमिली से है और अपराधी किसी बड़े परिवार से है या किसी नेता का पुत्र है, तो न्याय की उम्मीद भी रखना मूर्खता है। अगर न्याय भी मिलता है तो एक बड़े संघर्ष के बाद। ऐसे अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिल सके। परिवार के बड़े बुजुर्ग जो कुछ करते हैं वही बच्चा सीखता है। इसीलिए परिवार के सभी पुरुष सदस्य द्वारा परिवार के हर महिला सदस्य का सम्मान होना चाहिए और लड़कों की गलतियों पर माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे अपने लड़के की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। स्कूलों में लड़कों को लड़कियों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आप शिक्षित और सभ्य हैं और आपके सामने कोई किसी लड़की पर भद्दा कमेंट करता है तो उसे तुरंत रोकें, उसे समझाएं और न माने तो पुलिस को सूचित करें। शायद ये सब बातें भी इस अपराध को नहीं रोक पाएंगी, मगर कुछ कम कर सकती हैं, समाज में सुधार ला सकती हैं। मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं। सबको अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना चाहिए। समाज में बहुत गंदगी और नकारात्मक विचार फैल चुके हैं। ज़रूरत है अच्छे और सकारात्मक विचारों की, जो समाज की बुराइयों को जड़ से ख़त्म कर दें। कैसे रोका जाएगा इन बढ़ते बलात्कारों को, यह सोचना होगा सत्ता में बैठी सरकारों को। जो बच्ची नवरात्रि में पूजी जाती है, उसकी अस्मिता लूटी जाती है, राजनीति की रोटियां सेंकी जाती हैं, गरीब को न्याय मिलने में देरी की जाती है। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है। लूटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की। लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। बलात्कार जैसे अपराधों की कड़ी सज़ा क्या हो सकती है? इन नीच अपराधियों को सुधारने की दवा क्या हो सकती है? फिर एक गुड़िया बहसी नज़रों की हो गई शिकार। फिर देश, समाज और इंसानियत हो गई शर्मसार। स्याही सूख नहीं पाती है अखबारों की, नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। भारत की बदलती राजनीति में कुछ तो नया होना चाहिए। बलात्कारी को रोक न सके उस कानून को बदल देना चाहिए। लुटी हुई अस्मत तो तुम उसका हाल पूछते हो, जिंदा लाश को हर एहसास बुरा लगता है। जिन अपराधियों को कलम की बातें समझ में ना आए, उनका सिर कलम करके समझाया जाना चाहिए। इंसान के अंदर इंसानियत बची नहीं, सुरक्षित इन दुनिया में कोई बच्ची नहीं। खुदा को अपनी बनावट पर शक हुआ, बनाया था इंसान वो हैवान कब हुआ। युग कोई भी हो, जलना तो हमेशा सीता को ही पड़ा है। इंसानों का समाज तो सिर्फ खामोश मूक मौन खड़ा है। अकाल अगर अनाज का हो तो केवल मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता ही मर जाती है। नारी का जब और जिसने अपमान किया है, उसका सर्वनाश निश्चित हो गया है। चाहे रावण को देख लो, चाहे कौरव को देख लो, अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर कुछ सीख लो। वो अपना हाथ भी उठाती है, जोर से आवाज़ भी लगाती है। पुरुषों के इस समाज में आज भी उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। एहतियात की कितनी भी ऊंची हो दीवार, फ़र्क नहीं पड़ता जब सोच ही हो बीमार। उन बहसी नज़रों से वो पर्दा बेहिसाब करती है। वो मुसलमान नहीं है फिर भी हिजाब करती है। बलात्कार कभी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं है, बल्कि छोटी सोच की वजह से होता है। भगवान को मंदिर में नहीं मन में बसाओ, ताकि आंगन में गुड़िया बिना डर के सुरक्षित खेल सके। लड़कियों के जिस्म को तो कपड़ों से ढका जाएगा,
तुम ये बताओ उन हैवानों की सोच में परिवर्तन कैसे आएगा। शेरों की शहर में गीदड़ों का शासन है, कन्हैया का भेष बनाकर बैठा दुशासन है। ये वीडियो बनाया है समाज में कुछ सुधार के लिए। हम 100% तो सुधार नहीं कर सकते, लेकिन 1% कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो इतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि हर किसी को समाज की रियलिटी पता चल सके। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।